हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीप मनीषा है और मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर सेमिनार प्रेजेंट करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन में क्या होता है वो देखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड mainly contain two things. First एक central metal ion and second excluding ligand. सेंट्रल मेटल आयन मतलब बीच में प्रेजेंट मेटल लाइक कॉपर, आयरन एंड कोबाल्ट, और लिगेंड वो मॉलिक्यूल या आयन होते हैं जो मेटल के अराउंड अटैच होते हैं। इसका मतलब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन को डोनेट करता है और इस डोनेशन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। अब बात करते हैं लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की। तो ये क्या होता है? इसका मतलब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन को डोनेट करता है और इस डोनेशन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितना स्टेबल होगा यह मेटल और लिगेंड के बॉन्डिंग इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो कंपाउंड भी ज़्यादा स्टेबल होगा। सो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल मेटल आयन बाय लिगेंड दैट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी। Now this slide explains the definition of stability in coordination compound. Stability means the ability of a complex exist without changing. यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स इसलिए ब्रेक या चेंज नहीं होता तो उसका स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। स्टेबिलिटी मेनली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है बॉन्ड एनर्जी, सेकंड है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तीसरा है रिएक्शन रेट। तो सबसे पहले हम इसका बॉन्ड एनर्जी को देखेंगे कि इसमें क्या होता है। फर्स्ट इज बॉन्ड एनर्जी। अगर मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकंड है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकंड में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट means the complex formation is more favorable and stable. थर्ड है रिएक्शन रेट। अगर कॉम्प्लेक्स स्लोली ब्रेक होता है या स्लोली रिएक्ट करता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो ओवरऑल स्टेबिलिटी टेल यूज सो स्ट्रांगली ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन रिमेन अनचेंज्ड एंड गिवन कंडीशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी। तो इसमें पहला है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। दे आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। दिस स्टेबिलिटी इज बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम एंड एनर्जी। यानी यह बताती है कि कॉम्प्लेक्स एनर्जेटिकली कितनी स्टेबल है और ये फॉर्मेशन फॉर्मेबल है या नहीं। If a complex has lower energy and high equilibrium constant, then it is thermodynamically for stable. मतलब कि अगर कॉम्प्लेक्स इजली एग्जिस्ट कर सकता है तो विदाउट ब्रेकिंग देन इट हाई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो अब बात करते हैं कैनेटिक स्टेबिलिटी की। तो दिस स्टेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी यह डिपेंड करती है कि कॉम्प्लेक्स कितनी फास्ट या स्लो रिएक्ट करता है।
If a complex change a break very slowly, then it kinetic stable. So overall thermodynamic stability is a depend, will kinetic stability is speed on और रिएक्शन रेट डिपेंड। हम इसमें सबसे पहले देखते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मेजर द एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी यह बताती है कि कॉम्प्लेक्स कितनी ईजिली और कितनी क्वालिटी में फॉर्म होता है। इट आइडेंटिकेट स्टेबिलिटी एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम कोऑर्डिनेशन पर कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल रहेगा या थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से पता चलता है। दिस स्टेबिलिटी mainly डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट, ए बॉन्ड स्ट्रेंथ। If the bond between metal and ligand is strong, the complex becomes more stable. Strong bond means high stability. And second है stability constant. High stability constant means formation of the complex is more फॉरएबल। अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो तीसरा है रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर of the metal ion which also in future stability, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। सो ओवरऑल थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी टेल यू हैव फॉरएबल and stable or a coordination complex is under equilibrium coordination। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो कॉम्प्लेक्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहला है स्टेबल कॉम्प्लेक्स। स्टेबल कॉम्प्लेक्स हैव ए हाई स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी इनका मेटल लिगेंड बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए यह सॉल्यूशन में इसलिए एग्जिस्ट करते हैं विदाउट ब्रेकिंग। एग्जाम्पल में मतलब दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ द स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें सेकंड है अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हैव ए लो स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी इनमें बॉन्डिंग वीक होती है और यह इजली डिस्कनेक्ट या ब्रेक हो जाता है। सो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स आर ये लेस स्टेबल इन सॉल्यूशन। Overall, the classification depend mainly on the stability constant and the ability of a complex to remain unchanged in solution. Complex are mainly classification into 2 types. First, a stable complex. स्टेबल कॉम्प्लेक्स हैव ए हाई स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी इनका मतलब मेटल लिगेंड बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए यह सॉल्यूशन में इसलिए एग्जिस्ट करते हैं विदाउट ब्रेकिंग। एग्जाम्पल दिस ए एग्जाम्पल ऑफ ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो अब सेकंड है अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हैव ए लो स्टेबिलिटी कांस्टेंट,
यानी इनमें बॉन्डिंग वीक होती है और ये ईज़िली डिसोसाइकेट या ब्रेक हो जाते हैं। सो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स आर लेस स्टेबल सॉल्यूशन। Overall, the classification depend mainly on the stability constant and the ability of the complex or remain unchanged in solution. अब बात करते हैं कैनेटिक स्टेबिलिटी की। तो कैनेटिक स्टेबिलिटी रिलेटेड टू द रेड एंड लिगेंड रिप्लेसमेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। According to kinetic stability, complex are divided. According to kinetic stability, complex are divided into two types. First, a level complex. Level complex so first ligand replacement. यानी इन कॉम्प्लेक्स में लिगेंड इसलिए और क्विकली रिप्लेस होता है क्योंकि इसका एग्जाम्पल है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लेवाइल कॉम्प्लेक्स। एंड सेकेंड है इनर्ट कॉम्प्लेक्स। इनर्ट कॉम्प्लेक्स सो स्लो लिगेंड रिप्लेसमेंट, यानी इनमें लिगेंड बहुत स्लोली रिप्लेस होता है, इसलिए यह किनेटिकली मोर स्टेबल होता है। तो इसका एग्जांपल भी कुछ दिया है मतलब। सो ओवरऑल kinetic stability depend on how fast a slow ligand are replaced in a coordination compound. अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक वर्सेस किनेटिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन इक्विलिब्रियम, यानी ये बताती है कि फाइनल प्रोडक्ट कितना स्टेबल है। अगर के या बीटा वैल्यू हाई हो तो कॉम्प्लेक्स मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। और कैनेटिक स्टेबिलिटी में हम देखेंगे कि कैनेटिक स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी यह बताती है कि रिएक्शन लिगेंड रिप्लेसमेंट कितनी फास्ट या स्लो होती है। इट्स ए रिलेटेड सो रिएक्शन स्पीड एंड इज मैनेज बाय रिएक्शन रेट। सो रिएक्शन मीन्स हाई कैनेटिक स्टेबिलिटी। Thermodynamic stability tell you how stable the product at equilibrium, while kinetic stability tell you a so fast and slow the complex reaction. तो अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो now this slide explain the stability constant of coordination compound for the reaction। तो ये है m प्लस NL। तो इसका फार्मूला दिया गया है। तो m मतलब है रिप्रेजेंट द मेटल आयन, L मतलब है रिप्रेजेंट द लिगेंड, और ML माइनस N का रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट। द स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। The formula is
This formula shows the relationship between the complex format and the free metal and ligand present in solution. If the value of the beta is high, it means for more complex is format and the complex is more stable. तो अब हम देखेंगे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट. फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इक्योर स्टेप वाइज, यानी लिगेंड एक ही टाइम पर अटैच नहीं होते बल्कि स्टेप बाय स्टेप मेटल आयन के साथ कंबाइन होते हैं. फॉर ईच स्टेप देयर इज स्टेप्ड स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1, K2, K3, I think K3. This means every ligand addition has its own equilibrium constant. For example, K1 for first ligand attachment, so K2 for second ligand attachment, and K3 of the third ligand attachment. The overall stability constant is represented by beta, and the reaction is दिया गया है. So the overall stability depend on all the stepwise contents together. Complex formation happen and gradually and each step to the total stability of the coordination compound. Now this slide show an example of stepwise stability constant. हर एक कॉपर complex is formed in this reaction. The ligand attached to the metal ion step by step, no all at once. So each step has its one stability constant K1, K2, K3, K4. The overall stability constant is represented by as more ligand attached to copper ion, the complex becomes stable step by step. अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी की. नाउ दिस स्लाइड एग्जाम्पल explain the factor affecting the stability of coordination compound. They are three main factors. इसमें पहला है नेचर ऑफ मेटल आयन. तो द स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ मेटल आयन. अगर मेटल आयन का चार्ज ज़्यादा हो और स्टेबल हो तो मेटल और लिगेंड के बीच अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, विच इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी. एंड सेकेंड ऑफ नेचुरल ऑफ लिगेंड definition. Different ligand have different electron donating abilities. Strong ligand from strong coordination bonds, so the complex becomes more stable. तो सेकेंड है नेचर ऑफ लिगेंड. तो सेकेंड है नेचुरल ऑफ लिगेंड. डिफरेंट लिगेंड हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटीज. स्ट्रॉन्ग लिगेंड फ्रॉम स्ट्रोंगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, सो द कॉम्प्लेक्स बिकम्स मोर स्टेबल.
तो तीसरा है इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेशन। इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेशन लाइक टेम्परेचर, पीएच एंड सॉल्वेंट आल्सो इफेक्ट स्टेबिलिटी। यानी कोऑर्डिनेशन चार्ज होने से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी चेंज हो सकती है। सो ओवरऑल द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड depend on the nature of the metal ion ligand and environment coordination। अब बात करते हैं मेटल आयन फैक्टर्स की। नाउ दिस स्लाइड एक्सप्लेन मेटल आयन फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल आयन। फर्स्ट है साइज। स्मॉलर मेटल आयन फ्रॉम मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। यानी अगर मेटल आयन का साइज छोटा हो तो लिगेंड के साथ अट्रैक्शन स्ट्रोंगर होता है विच इंक्रीज स्टेबिलिटी। और सेकंड है चार्ज। हाई चार्ज मैन मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अगर मेटल आयन का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो लिगेंड स्ट्रांगली अटैच होगा और कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ द मेटल आयन आल्सो इफेक्ट स्टेबिलिटी। डिफरेंट स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन गिव डिफरेंट स्टेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स। तो अब हम देखते हैं लिगेंड फैक्टर्स की। डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिगेंड इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फर्स्ट है चार्ज एंड साइज। लिगेंड, तो अब इसमें देखते हैं लिगेंड विथ सुटेबल साइज एंड higher charge can form stronger attraction with the metal ion, increasing stability। सेकंड है more basic ligand donate electron pair more easily। तो इसमें एग्जांपल दिया गया है। तो अब बात करते हैं वोल्किल लिगैंड डिक्रीज स्टेबिलिटी। यानी अगर लिगैंड बहुत ही लेज़र या वोल्किल हो तो प्रॉपर बॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है विच रेड्यूस स्टेबिलिटी। तो अब हम बात करते हैं इसका कैलकुलेशन की। Mainly this slide gives the calculation of topic thermodynamic stability means। Mainly this slide given for the calculation of the topic thermodynamic stability means equilibrium stability of coordination compound। The stability of the coordination compound mainly depend on the nature of the metal ion and the nature of ligand। Different metal ion and ligand affect the metal ligand bonding। The nature of the metal ion and the nature of ligand। Different metal ion and ligand affect the metal ligand। This concept is very important in many fields such as chemistry, biology and the industry। For example, coordination compounds are important in biology, molecule, industrial process and chemical reaction। So overall understanding stability help use understand of coordination compound
कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड वी हैव। तो अब थैंक यू, बस यहीं तक मेरे को बोलना था।